Hello viewers, welcome to our channel Excel English Zone. My name is Munna Kumar. Today we are going to read a special chapter of class 12th. तो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल स्लोगन के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड, आई वॉज वॉर्न टू डू दिस। इसका मतलब यह हुआ कि मैं डरा नहीं हूँ। जी हाँ, मैं डरा नहीं हूँ, मेरा जन्म ही हुआ है इसे करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, बीएससीबी पटना बोर्ड के द्वारा आयोजित एग्जामिनेशन जो 12th क्लास की होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज मैं लेकर आया हूँ, जो कि 10 मिनट लगभग वीडियोस चलेंगे। 10 मिनट अगर आप टिक गए, आप बिल्कुल स्किप नहीं किए वीडियोस को, तो समझिए 10 मार्क्स की तैयारी फटाफट हो जाने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कंटेंट, जी हाँ, कंटेंट का मतलब होता है विषय सूची। तो कंटेंट में पहला सेक्शन प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि जो प्रोज सेक्शन है उसमें कौन सा चैप्टर, जी हाँ, कौन सा चैप्टर कौन से राइटर के द्वारा लिखा गया है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि उसमें आमतौर पर मैचिंग टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये पहला आपको प्रोज का मतलब कहानी सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी हाँ, याद रखेंगे जैसे प्रोनाउंसिएशन पर कि इसको क्या पढ़ा जाएगा। ऐसे वीडियो के अंत में मैं बिल्कुल हिंदी में बारी बारी से लिख दिया हूँ, सबका उच्चारण लिख दिया हूँ, बिल्कुल आप वहाँ से समझ पाएंगे। जैसे पहला हम लोग शुरू करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। जी हाँ, महात्मा गांधी एक इंडियन थे, भारत के निवासी थे। दूसरा भारत इज़ माई होम। जी हाँ, भारत इज़ माई होम, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। जी हाँ, भारत इज़ माई होम को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी एक इंडियन थे। अगला नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ। जी हाँ, अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसको मनोहर मालगवंकर ने लिखा है। अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। इसको मनोहर मालगवंकर ने लिखा है। मनोहर मालगवंकर भी इंडियन थे। चौथा आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का मतलब होता है मेरा एक सपना है। इस चैप्टर को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि एक अमेरिकन थे। नेक्स्ट नंबर 5 आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इस चैप्टर को बर्ट्रैंड रसेल, जी हाँ, बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है। बर्ट्रैंड रसेल एक इंग्लिश मैन थे जो कि ब्रिटेन के थे, यानी कि अगर ब्रिटेन ऑप्शन में हो तो आप ब्रिटेन मारेंगे, अगर इंग्लैंड हो तो इंग्लैंड मारेंगे, या फिर अगर इंग्लिश मैन दिया हो तो इंग्लिश मैन मारेंगे। बिल्कुल सही जवाब देने होंगे आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो। अगला नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक जापानीज़ राइटर थे। जी हाँ, सिगा नोया कहाँ से बिलोंग्स करते थे? जापान से। जापान में रहने वाले को जापानीज़ बोला जाता है। अगला नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 अ चाइल्ड इज़ बर्न। अ चाइल्ड इज़ बर्न, जर्मन ग्रियर। जी हाँ, जर्मन ग्रियर, क्या पढ़ेंगे इसको? जर्मन ग्रियर। जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। जर्मन ग्रियर का जो निवास स्थान था वो ऑस्ट्रेलिया था, यानी कि वो ऑस्ट्रेलियन थी। अगला हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज़ द प्रेस किसने लिखा है? डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। डोरोथी एल सेयर्स जो कि इंग्लिश मैन यह भी थे, जिनका निवास स्थान इंग्लैंड। जी हाँ, निवास स्थान इंग्लैंड। चैप्टर नंबर 9 द अर्थ। द अर्थ सिगा नोया के द्वारा, जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, ये सिगा नोया आगे आपको द आर्टिस्ट में मिलेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 में द अर्थ एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, द अर्थ एच ई बेट्स के द्वारा
लिखा गया है, जिसके राइटर एच ई बेट्स हैं। द अर्थ के राइटर एच ई बेट्स हैं। एच ई बेट्स इंग्लैंड से बिलोंग्स करते थे। जी हाँ, इनका निवास स्थान इंग्लैंड था। ये एक इंग्लिश मैन थे। चैप्टर नंबर 10, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज। आप इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, बिल्कुल इस वीडियोस के अंत में मैं दो ऐसा एक स्लाइड दिया हूँ जिसमें कि बिल्कुल हिंदी में मैं सबका उच्चारण लिख दिया हूँ। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर आइज के जो राइटर हैं वो पर्ल एस बक हैं। जी हाँ, पर्ल एस बक मूलतः जन्म से एक अमेरिकन थी, लेकिन इनकी जो पालन पोषण हुई है वो चाइना के अंतर्गत हुई है, यानी कि चाइना में हुई है। तो रेयर्ड का मतलब होता है पालन पोषण होना। चैप्टर नंबर 11 यानी कि प्रोज सेक्शन का 11 चैप्टर, अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है शादी का प्रस्ताव। अ मैरिज प्रपोजल को एंटन चेखोव द्वारा लिखा गया है। एंटन चेखोव द्वारा लिखा गया है। एंटन चेखोव रशिया के थे। रशिया यानी कि रूस के निवासी थे। तो जैसा कि हमारा प्रोज सेक्शन समाप्त होता है, अब आगे पोइट्री सेक्शन आने वाला है। पोइट्री का मतलब होता है, जी हाँ, पोइट्री का मतलब होता है कविता। तो ऊपर टॉप में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पोइट्री। जी हाँ, पोइट्री लिखा हुआ है। तो पोइट्री का मतलब होता है कविता। पोइट्री का मतलब होता है कविता। तो कविता और उसके पोएट जो हैं यानी कि कवि, और नेशनलिटी यानी कि उनकी राष्ट्रीयता क्या थी, कहाँ से बिलोंग्स करते थे, इसको बताया गया है। तो पहला कविता सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन में पहला स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो कि जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। और जॉन डन का निवास स्थान इंग्लैंड था, यानी कि इंग्लैंड, वो एक इंग्लिश मैन थे। अगर ऑप्शन में मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर यूके आए, यूके यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन को ही बोलते हैं, तो आप इसमें से किसी को भी टिक कर सकते हैं। जी हाँ, अगला 2 नंबर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मेरा स्वयं का गाना। इसको वाल्ट विथमैन द्वारा रचा गया है, कंपोज किया गया है। वाल्ट विथमैन एक अमेरिकन थे। इनका निवास स्थान अमेरिका था। अगला चैप्टर नंबर 3, पोइट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 3, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जी हाँ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को W.H. ऑडेन द्वारा लिखा गया है। W.H. ऑडेन द्वारा लिखा गया है, और W.H. ऑडेन एक अमेरिकन थे। अगला चैप्टर नंबर 4 यानी कि पोइट्री सेक्शन में चौथा, टू ऑटम। टू ऑटम, जी हाँ, टू ऑटम जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया बहुत ही बेहतरीन कविता है। जॉन कीट्स का निवास स्थान इटली था। जी हाँ, इटली था, रोम इटली, वहीं रोम शहर है, इटली में ही रोम शहर पड़ता है। अगर दोनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शंस रहता है तो आप उसको फाइनली टिक कर सकते हैं। अगला जी हाँ, अगला पोइट्री सेक्शन में नंबर 5, एन एपिताफ। एन एपिताफ वाल्टर डी ला मेयर, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। वाल्टर डी ला मेयर एक ब्रिटिश नागरिक थे। जी हाँ, एक ब्रिटिश वो लेखक भी थे और साथ ही साथ कवि भी थे। तो वाल्टर डी ला मेयर एक ब्रिटिश कवि थे, यानी कि ब्रिटिश का मतलब हो गया कि ब्रिटेन का, यूके का। नंबर 6, द सोल्जर। जी हाँ, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड से बिलोंग्स करते थे, यानी कि यह एक इंग्लिश मैन थे। पोइट्री सेक्शन में नंबर 7, मैकाविटी। जी हाँ, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट बहुत ही सुंदर कविता है जो कि T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो कि T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया है। T.S. एलियट का निवास स्थान यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन था। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। नंबर 8, फायर हिम। जी हाँ, फायर हिम केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। केकी एन दारूवाला का निवास स्थान इंडिया है। अगला नंबर 9, स्नेक। स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा रचा गया है। स्नेक D.H. लॉरेंस के द्वारा रचित एक बहुत ही खूबसूरत कविता है जिसमें एक सांप का जिक्र किया गया है। D.H. लॉरेंस का निवास स्थान नॉटिंघम शायर में था। नॉटिंघम शायर जो कि यूके यानी कि ब्रिटेन में पड़ता है। नॉटिंघम शायर कहाँ पड़ता है? तो ब्रिटेन में पड़ता है। अगला नंबर 10, पोएट्री सेक्शन नंबर 10, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड
मदर्स हाउस यानी कि मेरी दादी का घर, ये कमला दास के द्वारा रचित बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत ही शानदार कविता है, जिसमें इन्होंने कमला दास ने अपने बचपन के बारे में लिखा है। तो कमला दास का निवास स्थान इंडिया था। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये कंटेंट क्योंकि आपको 12 क्लास के बिहार बोर्ड 12 क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये कंटेंट्स है, विषय सूची है, जिसमें शुरू में मैंने 11 प्रोज का नाम बताया और उसके राइटर का नाम बताया, और साथ ही साथ वो कहाँ से बिलोंग्स करते थे ये मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ पोइट्री का 10 चैप्टर जो पढ़ना है उसके बाद मैंने आपको बताया। तो अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेगा कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत होता है प्रोनाउंसिएशन निकालने में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, तो इसको मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, जैसा कि इस स्लाइड में देख सकते हैं, मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको प्रोज सेक्शन का स्लाइड है, बिल्कुल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज़ माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये प्रोज का हो गया और ये पोइट्री सेक्शन का हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियोस बहुत ही बेहतर लगा होगा, और साथ ही साथ आप इसको एक बार देखें, 2 बार देखें, निश्चित रूप से, निस्संदेह, अनडाउटेडली यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। आप इसको याद करने में सक्षम हो पाएंगे बिल्कुल। अगर आप याद कर लिए तो समझिए कि आपका 10 मार्क्स आपके झोली में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।